ये है आईफोन 13 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 2023 में आपको खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये अभी भी ना 60,000 के अराउंड सेल होता है। मतलब 55 से लेके 60,000 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं छोटा रखूंगा और अपना एक डायरेक्ट ओपिनियन दूंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। और आपको एक काम करना है, अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्प करती है आपकी डिसीजन मेकिंग में, तो भाई आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। भाई डिजाइन के मामले में बिल्कुल आईफोन 14 जैसा दिखता है, वही स्क्वायर डिजाइन देखने को मिलेगा, फ्लैट एजेस देखने को मिलेंगे और जो पीछे लेंस है वो भी इवन डायगोनल है और जो सामने डिस्प्ले पे नॉच है वो भी बिल्कुल आईफोन 14 जैसी है। वैसे इसकी डिस्प्ले काफी तगड़ी है, बट एक चीज में ये मार खाती है कि जो इसका डिस्प्ले पैनल है वो है 60 हर्ट्ज का, और आज की डेट में आप कोई भी दूसरा फोन लेने जाओगे ना इतनी इस रेंज में, तो आपको वो 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आराम से मिल ही जाएगा। एंड अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो ये आता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ। और अगर आप इसमें कोई कंटेंट या गेम वगैरह खेल रहे हो तो भाई आपको टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स बहुत एक्यूरेट है, मतलब ओवरऑल आपको मज़ा ही आ जाएगा। और तो मैं इसको डिस्प्ले में 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि 0.5 मैंने काट लिया क्योंकि 60 हर्ट्ज का पैनल है यार। और हालांकि ये 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट फोन चलाते वक्त स्लगिश फील तो नहीं होता। और जो इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो है 800 निट्स, मतलब अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिस्प्ले ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है इसकी। अब बहुत सारे यूजर्स को लगेगा कि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले एक इसका डाउन साइड है, बट मैं आपको बता दूं इसकी परफॉर्मेंस ओए चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है। A15 बायोनिक के साथ आता है और इतना अच्छा है, मतलब गेम खेलो, एडिटिंग करो, कुछ भी करो, कोई लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े गर्मी में खेल रहे होगे तो थोड़ा बहुत हीट हो जाएगा, बट इतना तो चलता ही है यार। और A15 बायोनिक चिप सीधा टक्कर देती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को, जो कि OnePlus 11 में लगा हुआ है और वो इसी साल रिलीज हुआ है। तो परफॉर्मेंस में आप समझ ही सकते हो बहुत तगड़ा मिल रहा है आपको आईफोन 13 में। ओवर पावर्ड है फोन, और हाँ ये 5G भी सपोर्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आईफोन 13 का कैमरा क्या है, उसके स्पेक्स वगैरह क्या है, आपको सब पता ही होगा, क्योंकि आप वो ऑब्वियसली लेने का सोच रहे हो और तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड इसको मैंने अभी थोड़ा बहुत टेस्ट किया है और उसके आपको कुछ सैंपल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका इन डेप्थ कैमरा टेस्ट करूं तो भाई कमेंट कर देना, थोड़ी देर में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई बैटरी लाइफ और चार्जिंग की, जो मतलब आज की डेट में सब यही चीज देखते हैं कि भाई कितनी वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, कितनी देर तक चलेगा। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये फोन अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, नॉर्मल इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो, कॉल वगैरह कर रहे हो, तो भाई 18 से 20 घंटे पकड़ के चल लो, आराम से आपका 100% बैटरी ये खींचेगा। और अगर आप एडिटिंग या गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 4 से 8 घंटे पकड़ के चल लो। और ये सपोर्ट करता है 25 वॉट की वायर चार्जिंग एंड 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग। तो मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका फोन पूरा चार्ज हो जाएगा। और अब कर लेते हैं इसकी मेन बात, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जब ये लॉन्च हुआ था, iOS 15 के साथ लॉन्च हुआ था, तो मतलब आप 5 से 6 साल पकड़ के चल लो, मतलब iOS 20 या 21 तक आपको इसके अपडेट्स आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि देखो ये मेरा आईफोन 11 है और ये अभी तक iOS 16 सपोर्ट कर रहा है, 4 साल पुराना फ़ोन है। तो आप पकड़ के चलो 5-6 साल, मैं कहता हूँ आप पकड़ के चलो 6 साल तक आपको आराम से अपडेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आईफोन 13 मुझे तो काफ़ी सही फ़ोन लगा 2023 में यूज़ करने के लिए। और इसका एक ही डाउन साइड लगा कि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, तो मतलब अगर आप आईफोन 14 भी लेने जाओगे तो उसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हम कट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप आईफोन 14 लो तो भी 60 हर्ट्ज, आईफोन 13 लो तो भी 60 हर्ट्ज, तो ये पॉइंट रहने देते हैं। बाकी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो अगर आप नया लेने जा रहे हो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, तो आपको 55 या 60 के बीच में ये मिल जाएगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्चना इस पर इतना वर्थ नहीं है। मतलब आप या तो बिग बिलियन डे की सेल की वेट कर लो, जब भी सेल आएगी तो आपको 40 से 45,000 में अगर मिलता है तो ये बेस्ट फ़ोन होगा आपके 2023 का, आप रिग्रेट नहीं करोगे। वरना मैं आपको कहूँगा भाई सेकेंड हैंड फ़ोन ले लो आराम से शांति से भाई, 40-45 हज़ार का अगर आपका बजट है। और अगर आप सच में नया ही लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईफोन 14 ले लो, क्योंकि वो सिर्फ ना 8 या 9 हज़ार रुपये महंगा है इससे। तो मतलब आपको वो 68, 65 या 68 के अराउंड आपको वो आराम से मिल जाएगा। उसमें आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड मिल जाएगा, जैसे कि आईफोन 13 में ना अभी 4 GB की रैम है, बट अगर आप आईफोन 14 लेते हो तो उसमें आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। और कैमरे में थोड़ा बहुत अपग्रेड मिल जाएगा, जैसे फोटोनिक इंजन, लो लाइट फोटोज ज़्यादा अच्छी आएंगी। और इसमें आपको एक्शन मोड भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी यूजफुल है अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो।
और अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है, लाइक 30 से 35,000 का बजट है और उसमें आपको आईफोन ही चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि सेकेंड हैंड आईफोन 12 ले लो। वो भी काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है 2023 में, वो भी फ्यूचर प्रूफ है, 5G मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें भी अपग्रेड्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा। एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आपके पास बजट कम है। और अगर आपका बजट 30,000 से भी कम है, जैसे 20 या 25,000, तो भाई उसमें तो आपको आईफोन 11 ही मिलेगा सेकंड हैंड। बट क्या सच में आपको आईफोन 11 2023 में खरीदना चाहिए? इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, यहाँ कहीं आपको दिख रही होगी, तो जाओ क्लिक करो और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए।